Brought to you by ITEL. पूरी संसदीय क्षेत्र में हमारे कैंपेन की स्थिति बहुत बुरी है। पार्टी ने फंड देने से इनकार कर दिया है। केवल फंड की कमी ही हमें पुरी में चुनाव जीतने से रोक रही है। इसलिए मैं पूरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट लौटा रही हूं। ये बयान है उड़ीसा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी सुचारिता मोहंती का। कांग्रेस को एक झटके से उबरने का मौका नहीं मिलता कि दूसरी समस्या पार्टी के सामने आ जाती है। पहले सूरत, फिर इंदौर और अब पुरी। तीनों की कहानी एक ही है। 3 मार्च को सुचारिता मोहंती ने पार्टी से टिकट लौटा दिया। सुचारिता ने तर्क दिया कि चुनाव खर्चे के लिए उन्हें पार्टी से फंड नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने चुनाव कैंपेन के लिए अपनी सारी पूंजी लगा दी, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को दिए गए पत्र में सुचारिता मोहंती ने लिखा कि फंड की कमी के चलते पुरी में चुनाव कैंपेन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। राज्य के कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार ने मुझसे अपनी फंडिंग खुद करने को कहा है। मैं एक पत्रकार थी जिसने 10 साल पहले राजनीति में प्रवेश किया था। पूरी कैंपेन में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। मैंने जनता से डोनेशन भी मांगी, लेकिन उससे कुछ खास मदद नहीं मिली। जनता कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन फंड की कमी हमें पुरी में चुनाव जीतने से रोक रही है। पार्टी फंड के बिना पुरी में चुनाव प्रचार करना मुश्किल है, इसलिए मैं पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस टिकट लौटा रही हूं, लेकिन मेरा समर्थन हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा। आपको बताते चलें कि पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मैदान में उतारा है। एक तरफ जहां सुचारिता ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया, तो दूसरी ओर संबित पात्रा पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने बीजेपी के कैंडिडेट संबित पात्रा को करीब 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार पूरी लोकसभा सीट पर छठे चरण में यानी 25 मई को वोटिंग होनी है, जबकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 7 मई है। वहीं टिकट लौटाने के बाद सुचारिता मोहंती ने मीडिया से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these 2 conditions. There is no, if there would have been any positive response, I wouldn't have returned my ticket. Obviously, there is no positive response as such. Because now I had asked for change of some of the candidates who are weak. I wanted better candidates. That also didn't happen. BJP government has put all kinds of curbs and restrictions on our accounts. Then even for the supporting the candidates, party is not able to do it wholeheartedly. They are finding it, they are under pressure, they are finding it difficult because of BJP government doesn't want Congress to put up a good campaign or win. आपको बताते चलें कि इससे पहले इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था। उन्होंने न सिर्फ नामांकन वापस लिया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम लिया था। उससे पहले सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया था। जिला चुनाव अधिकारी और कलेक्टर सौरभ पारगी ने उनके नामांकन को 21 अप्रैल को रद्द किया था। कुम्हानी ने नामांकन के लिए जो 3 प्रस्तावक उनके सामने आए थे, उनमें उनके जो डॉक्यूमेंट थे उसमें गड़बड़ी पाई गई थी। उनके जो 3 प्रस्तावक थे, उन्होंने एक हलफनामे में ये भी दावा किया था कि उन्होंने कुम्हानी के नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसके बाद इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया था। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।